हेलो दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस जो है क्यों मनाया जाता है? आज़ाद हुआ था। आज के दिन क्या हुआ था? देश जो है आज़ाद हुआ था। गणतंत्र दिवस जो है ये जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान जो है इसी दिन क्या हुआ? लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस जो है इसीलिए मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था। 2 साल 11 माह 18 दिन में ये बन गया था। तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को फाइनली क्या हुआ? लागू हो गया भारत में। तो उसी दिन से जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को हर साल। तो गणतंत्र का क्या मतलब होता है? ये जो है ये वंशानुगत नहीं होना चाहिए। पोस्ट जो होता है राष्ट्र का जो प्रमुख होता है उसका पोस्ट क्या होना चाहिए? वंशानुगत नहीं होना चाहिए। उसको इलेक्ट किया जाना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। ठीक, उसको चुना जाना चाहिए। ठीक, लोगों के द्वारा मतदान करके उसका जो है चुनाव होता है। ठीक, तो ये जो है अप्रत्यक्ष होता है, मतलब डायरेक्ट नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, इसको हम लोग नहीं चुनते हैं, वो सब हम देखेंगे, पॉलिटी में देख चुके थे। ठीक, राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। तो चलिए जो पॉलिटी संविधान स्टार्ट किया जाएगा, कैसे निर्माण होता है, कैसे कैसे हुआ, इसमें कैबिनेट मिशन जो था, इसको जो संविधान सभा बना, वो सब उसमें हम देख लेंगे। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? गुलाम वंश हम देख चुके थे। इसमें रजिया सुल्तान क्या हो गया था? रजिया हो गई कैथल के जंगल में मृत्यु। ये रजिया और अल्तुतुनिया दोनों अपना शादी करके आए दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। बहराम शाह तैयार था, मार दिया दोनों को। चले भाग जाके हरियाणा में कैथल के जंगल में छुपे और डाकू वही में थे। डाकू इन दोनों को मार दिए। ठीक, तो डाकू जो है रजिया सुल्तान प्लस अल्तुतुनिया, हम देख चुके थे। अल्तुतुनिया जो है बठिंडा का गवर्नर रहता है, विद्रोह करता है, जाती है रजिया दबाने। ठीक, तो ये जो इसको बंदी बना लेता है, तो रजिया फिर इससे शादी कर लेती है। तो दोनों पति पत्नी बन के जाते हैं दिल्ली पे आक्रमण करने। उधर बहराम शाह तैयारी में था, इनको जो हरा देता है। ये दोनों भाग जाते हैं हरियाणा, कैथल के जंगल में छुप जाते हैं। वहाँ पे डाकू इन दोनों को मार देते हैं। तो इनकी हो गई मृत्यु। इधर था भैया बहराम शाह, ये करने लगा मनमानी। ये जो है अपना पावर को क्या करने लगा? इंक्रीज करने लगा। तब जो था चालीसा दल, ये क्या किए? इसको हटा दिए गद्दी से। जो भी जो है इनकी कठपुतली बन के रहता था, वो ठीक है रहो, जैसे अपना दिमाग लगाना शुरू किए, जो चालीसा दल क्या करता था? हटा देता था। तो ये बहराम शाह जो अपना जो है अब पावर जो है बढ़ाने लगा, तो इसको क्या किए? चालीसा दल के लोग यहाँ पे हटा देते। इसके समय में हम देखेंगे अमीर ए आखुर जो पोस्ट था, ये पर हम देखे थे कौन था? याकूत था। जैसे रजिया बाहर गई दिल्ली से, याकूत को क्या किए? चालीसा दल वाले मरवा दिए। और इस अमीर याकूर पोस्ट मिल गया किसको? बहराम शाह। ये जो अमीर याकूर जो है अश्वशाला का प्रधान पोस्ट था। ठीक, यानी घोड़ों का जो है प्रधान उसमें जो होता था देख रेख करने वाला, वही पोस्ट था। उस पर नियुक्त हो गया कौन? याकूत मर गया तो कौन? बहराम शाह। ये चालीसा दल का मेंबर ही था। ठीक, ये जो बहराम शाह की नियुक्ति होगी अमीर ए आखुर पोस्ट पे। ठीक, उसके बाद जो है बहराम शाह को भी चालीसा दल वाले हटा देते हैं। उसके बाद आता इसका लड़का, बहराम शाह का लड़का आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये 1242 से 46 तक ये रहता है।
अलाउद्दीन मसूद शाह जो है 1242 से 46 तक, इसके समय में अलाउद्दीन मसूद शाह जो है इसको बना देते हैं चालीसा दल वाले। इसके समय में जो अमीर ए हाजिब पोस्ट पे कौन था? बलबन। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन कहाँ आ जाता है? आखुर पोस्ट पे था, अब आ गया कहाँ? यहाँ बलबन था ना, बाराम लिख दिए बलबन। ठीक, तो अमीर आखुर पोस्ट पे था पहले बलबन, इसके समय में ये राजा बना तो आ गया कहाँ? अमीर हाजिब पोस्ट पे ये हो गया। ठीक, और नाइब मुमलिकात जो था इस पे नियुक्ति हो गई कुतुबुद्दीन हसन की। यहाँ पे नियुक्त हो गया नाइब मुमलिकात पोस्ट पे कुतुबुद्दीन हसन। ये जो है अधिकारों का स्वामी वाला पोस्ट था, इसमें सबसे ज़्यादा अधिकार था, तो इस पे कौन आ गया? कुतुबुद्दीन हसन। ठीक, यहाँ बलबन को हम देख लिए अमीर हाजिब। इसी समय क्या होता है, अक्ष पे क्या करते हैं? मंगोल। ये भैया सबसे खतरनाक थे। ये जो अक्ष पे क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं। यहाँ से जो है बलबन क्या करता है? अक्ष से मंगोलों को खदेड़ देता है, यानी अक्ष पे आक्रमण करते हैं और मंगोलों को जो है बलबन अक्ष से भगा देता है। तो इससे जो है बलबन की जो है समाज में प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद बलबन जो है अब षड्यंत्र रचने लगता है धीरे धीरे कि कैसे जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाया जाए और खुद जो है विराजमान होया जाए। तो ये जो है मौके की तलाश में था, तब तक इसको जो है मिल गए नसरुद्दीन। इनको जो है नज़र में आ गए नसरुद्दीन महमूद और इनकी माँ। तब तो बलबन क्या किया? इनके साथ मिल गया और ये तीनों मिल के ये बोले कि चलो इसको हटाते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह को, और जो है ये नसरुद्दीन महमूद को राजा बनाया जाएगा। तो ये क्या किए? अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटा दिए। हटाने के बाद राजा कौन बन गया? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद राजा बन गया। ये जो है ये 1246 तक किया था ना, ये 1246 से 1265 तक ये जो है नसरुद्दीन महमूद रहता है। ठीक, तो ये जो है नसरुद्दीन महमूद क्या हुआ? राजा बन गया। ये अलाउद्दीन मसूद शाह को जो है बलबन और ये मिल के तीनों हटा दिए, तो ये बन गया राजा नसरुद्दीन महमूद। अब क्या करता है बलबन? ये जो अपनी पुत्री, इसकी जो पुत्री थी उसकी कर दिया इसी से शादी। अब बना लिया इनको क्या? दामाद, यानी राजा साहब बन गए दामाद बलबन के। अब तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक, अब ये दामाद बन गए। अब इंतज़ार कर रहा था कब जो है इनका कहानी ख़त्म हुआ। ठीक, ये 1265 में जो है इनकी हो गई मृत्यु। मौके की तलाश में था 1265 में नसरुद्दीन महमूद जो है टपक गए। ठीक, इनकी हो गई मृत्यु। अब बलबन जो है अब जो है राजा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक, तो इतना देख लीजिए। अब बलबन का कहानी हम देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए इतना।
गयासुद्दीन बलबन। ठीक, अब इसका हम कहानी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये 1265 से 1287 यहाँ तक, 1287 ईस्वी तक ये राज्य करता। इसका जो है उलुगु खां भी, इसको उलुगु खां, इसका एक नाम है उलुगु खां भी इसको बोला जाता था। ठीक, तो ये बलबन तो राजा बन गया, ये गुलाम बन के बेचाते बेचाते आया था। अब जो है चालीसा दल में था, फाइनली क्या बन गया, राजा। तो पहला राजा बनते ही इसके दिमाग में आया ससुरा चालीसा दल वाला रहेगा, फिर कोनो गेम खेलेगा हमको हटा देगा या मरवा देगा। ये पहला इसका जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, ये चालीसा दल के समाप्त करना। तो ये चालीसा दल में एक तो ये खुद था, बाकी 39 सरदार थे। ये 39 जो सरदार हैं, ये तुर्कान ए चालगानी जो था वही चालीसा दल था। तो 39 सरदार जो तुर्कान ए चालगामी जो था, ये जो इसमें के 39 सरदारों को क्या किया, इनको दिया मरवा दिया, इनको जो है मौत के घाट उतरवा दिया। इनको क्या किया, मरवा दिया। कौन, बलबन। ये रहेंगे तो ये बीच में कुछ ना कुछ कहानी बदल देंगे। तो इनकी करवा दिया, 39 सरदारों को मरवा दिया पूरा। ठीक, पहला काम ये किया, 39 सरदार क्या हुए, ख़त्म हो गए। अब जो है अपना जो प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये अपने आप को क्या बोलता है कि मैं अफरासियाब वंश का हूँ। ये देखिए, अपने आप को ये बोलता है कि मैं अफरासियाब वंश का हूँ। ये जो है फारसी वंश था एक। ठीक, इसमें जो बहुत महान महान योद्धा थे। तो ये जो बहुत अमीर जो है, कुलीन बोलेंगे। ठीक, तो कुलीन वंश था ये। ठीक, तो इसी वंश का अपने आप को बताता है कि ताकि लोगों में हमारी क्या हो, इज्जत और बढ़ जाए। ठीक, तो अपना इज्जत बढ़ाने के लिए देखिए झूठ बोल रहा है कि मैं अफरासियाब वंश का हूँ। इसका प्रमाण भी देता है, झूठा प्रमाण देके लोगों को क्या मतलब बेवकूफ़ बनाता है। तो ये बताता है कि मैं अफरासियाब वंश का हूँ। ठीक, अब फैक्ट क्या है ये पता नहीं है। ठीक, ये अफरासियाब वंश का अपने आप को बताता है। और जो ये वंश का साबित करने के लिए ये क्या करता है, बोलता है कि मैं निम्न कुल जो होता है, निम्न वर्ग के जो थे, निम्न कुल यानी जो गरीब लोग थे उनसे क्या करता है, घृणा करता है। अपने दरबार में जो कर्मचारी होते हैं सब जो है गरीबों को, निम्न कुल के लोगों को क्या करता है, भगा देता है। इन दरबार में इसके जो है सिर्फ जो है अमीर होंगे, कुलीन लोग होंगे, ये गरीब कोई नहीं इसके दरबार में होगा। ये घृणा करता है गरीबों से, बोलता है कि मैं गरीबों को देखता हूँ तो मेरा खून खोल जाता है, तलवार जो मैं पकड़ लेता हूँ और मुझे मारने का उनको मन करता है जान से। तो ये जो है ये सब किस लिए कर रहा है, अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं अफरासियाब वंश का हूँ। ठीक, तो ये जो है निम्न कुल के लोगों से घृणा करता है। और जो है ये क्या करता है, ये चलता है जब, तो अंगरक्षक के रूप में जो है इसके अगल बगल में जो है अंगरक्षक रखता है, वो हमेशा जो है नंगा तलवार लेके पूरा आसपास घूमते रहते हैं। ठीक, और जो इस साबित करने के लिए ये लोगों से बात नहीं करता है डायरेक्ट। ठीक, किसी से बात नहीं करता है। ये निम्न कुल के लोगों से तो घृणा करता है, ये ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता है। और जो है हंसी मजाक पे भी क्या पाबंद लगा देता। इन दरबार में कोई हंस नहीं सकता है, हंस दिया गर्दन कट गया। ठीक, इसके दरबार में हंसी मतलब गर्दन गया, कटवा देता था। तो ये जो है हंसी मजाक पे क्या किया, प्रतिबंध। ये भी हो गया प्रतिबंध। हंसना भी मना है, हंस दिए मतलब मरवा देगा जान से। ठीक, तो ये जो है लोगों में डर फैलाना चाहता था, ये सब फैलाया डर। ये जो है इसके नाम से ही जो है बड़े बड़े लोगों क्या कांपने लगते थे। तो ये जो है अफरासियाब वंश का बताया अपने आप को, और निम्न कुल के लोगों से घृणा करता था। हंसी मजाक जो है पूरी तरह जो क्या किया, बैन कर दिया। और जो है फारसी त्यौहार एक होता है,
फारसी रीति रिवाज पे जो आधारित था। ये नवरोज उत्सव यानी फारसी लोगों का रीति रिवाज में था, ये त्यौहार था, इनका उत्सव था, तो उसको ये क्या किया, लागू कर दिया। ठीक, किस लिए कि मैं यहाँ पर हसिया वंश का हूँ, ये सब प्रमाण दे रहा था। ठीक, तो ये नवरोज उत्सव का भी प्रारंभ किया, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नवरोज कौन स्टार्ट किया था, तो कौन, बलबन। ठीक, तो ये नवरोज उत्सव को भी ये क्या किया, यहाँ पे लागू कर दिया। और ये क्या क्या काम करता है, ये जो है गुप्तचरों का जो था, गुप्तचर, ये गुप्तचरों की नियुक्ति स्वयं करता था। ये जो है खुद जो है गुप्तचरों को नियुक्त करता था अपने आप से, अपने भरोसे से। ठीक, और उनसे जो है खुले दरबार में नहीं मिलता था, उनसे जो है अंदर मिलता था, उनसे जो है पूरा जो है सूचना लेता था। ठीक, तो गुप्तचरों की नियुक्ति क्या करता था, स्वयं करता था। और ये जो है रक्त और लौह की नीति को लागू कर दिया। रक्त और लौह की नीति का मतलब, कोई विद्रोह किया, ठीक, उसको तो पूरा जो है उसका गर्दन कटवा के पूरा जो है खम्भे में जो है उसके सर में कील ठोंकवा देता था। पूरा लाश उसी तरह जो है सड़ रहा है धूप में, उसको चील कौए खा रहे हैं, इसी तरह एकदम पूरी जो है क्रूरता का जो है मतलब सीमा पार कर दिया। तो ये रक्त और लौह की नीति अपनाया, और जो है जो विद्रोह किया या जो इसके खिलाफ गया, ठीक, उसके जो है परिवार के लोगों को क्या किया जाता था, बंदी बना लिया जाता था, गुलाम बना दिया जाता था। तो ये रक्त और लौह की नीति को भी कौन लागू किया है, बलबन। और जो है सिजदा और पाबोस, इसको भी लागू कर दिया। सिजदा क्या मतलब गुड़ पे बैठ के, ठीक, घुटने पे सिर झुकाइए इसके दरबार में। पाबोस का मतलब सूत के सो जाइए पेट के बल, और उसका पैर को क्या करना था, चूमना। यानी सिजदा और पाबोस, ये दो प्रथा को भी क्या है किया, लागू किया, कौन, बलबन। ठीक, अब जो है ये लोगों में इतना करने के बाद काफ़ी जो है खौफ पैदा कर दिया। ठीक, अब जो है मंगोल जो क्या कर रहे थे, मंगोल आक्रमण कर रहे थे। ठीक, तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद यहाँ देखते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब इम्पोर्टेंट है। तो मंगोल जो है इसके पीछे पड़े हुए थे, वो जो आक्रमण पे आक्रमण कर रहे थे। तब ये जो है सैन्य विभाग को भी जो है पुनर्गठित करता है। ये दीवान ए अर्ज जो था, दीवान ए अर्ज, ये सैन्य संगठन था, इसको किया पुनर्गठित। पुनर्गठित का क्या मतलब, इसमें जो बुजुर्ग हो गए थे, जो सैनिक बुजुर्ग हो गए थे, सैनिक जो है बूढ़े, जो बूढ़े हो गए थे, प्लस जो अयोग्य थे, इनको भागा दिया, इसमें से निकाल के सेना की टुकड़ी से भगा दिया इसको बाहर। कहा कि छुट्टी कर दिया, जाओ, इनको पेंशन वेंशन दे के इनका क्या कर दिया, छुट्टी कर दिया। और ये जो है सेना को तगड़ा बनाया पूरा। ठीक, तो ये जो है अयोग्य और बूढ़े सैनिकों को क्या किया, यहाँ से छुट्टी दे दिया, पेंशन दे के वहाँ से भगा दिया। ठीक, इसमें से निकाल दिया। और जो है अब देखते हैं, ये जो मान लीजिए ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, इधर से ही तो कोई भी विदेशी आया भारत में, इंडिया में प्रवेश किया, इस क्षेत्र से ही आया। ठीक, इस क्षेत्र के सिस्टम को ये जो है पूरी तरह से ये फेंसिंग कर दिया, तार से पूरी तरह से किला बना दिया तार का। ठीक, यानी घेराबंदी कर दिया। और इसका लड़के दो थे, उसको भी हम देख लेते हैं। बलबन के जो है दो लड़के हैं,
एक था शहजादा मोहम्मद, एक था बुखारा खां, एक था शहजादा मोहम्मद। ठीक, तो ये शहजादा मोहम्मद को ये पूरा जो है क्षेत्र क्या किया, इधर सौंप दिया। उसमें हम चलिए नाम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। देखिए लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर ये जो है उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पे इस किसके कंट्रोल में था, शहजादा मोहम्मद के। और बुखारा खां को दे दिया एक कच्छ वाला क्षेत्र, कच्छ वाला क्षेत्र इसके कंट्रोल में था। और लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर ये जो है शहजादा मोहम्मद के कंट्रोल में था। ठीक, यहाँ पे जो है पूरा फेंसिंग करवा दिया तार से पूरा, जो क्योंकि मंगोल इधर से ही आक्रमण करते थे। ठीक, आगे हम देखेंगे उसको, इसकी हो जाएगी मंगोलों से झड़प होगी और ये जो है लास्ट में शहजादा मोहम्मद क्या होता है, इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक, तो ये क्या क्या सैनिकों के अयोग्य जो सैनिक थे इसको जो है यहाँ से बाहर कर दिया। और जो ये वजीर के कंट्रोल में होता था, वजीर जो होता था उसके कंट्रोल में दीवाने अर्ज यानी सैन्य संगठन का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था, वजीर के। इससे क्या किया, बलबन इसको मुक्त करा दिया, यानी अभी वजीर के कंट्रोल में नहीं था। ये दीवाने अर्ज पुनर्गठित करने का क्या मतलब, ये जो इससे कंट्रोल से बाहर किया और इसमें से बूढ़े और अयोग्यों को क्या किया, निकाल दिया। अब जो है सेना को जो है अच्छे से पूरा जो है बॉर्डर पे लगा दिया। उसी समय क्या होता है, ये जो शहजादा मोहम्मद इसकी हो गई मृत्यु। ये मंगोलों से युद्ध हुआ, आक्रमण किए और ये लड़ते लड़ते ये बेचारा मर गया। ठीक, इसकी हो गई मृत्यु। उससे पहले कहानी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पूरा सिस्टम बना दिया, पूरा जो है खौफनाक तरीके से लोगों में डर हो गया। तभी क्या होता है, उसी समय इसके समय में मात्र एक विद्रोह हुआ। ठीक, ये बंगाल का जो था, बंगाल का गवर्नर या सूबेदार बोले। ठीक, ये था तुगरिल खां। ये कर दिया ये बलबन के समय में विद्रोह। ठीक, बंगाल में विद्रोह किया बलबन। बोले अवध के नवाब जो थे, अवध के नवाब थे अमीन खां, इनको संदेशा भिजवाया कि भैया जाओ दबाओ विद्रोह को। बंगाल में जो है तुगरिल खां विद्रोह कर दिया। अमीन खां गए और जो है जय गए और वापस लौट के आ गए। ये जो है क्या किए, विद्रोह को दबा नहीं पाए। बलबन को पता चला, अमीन खां को क्या किया, इनको जो है मौत के घाट उतरवा दिया। इनको मरवा के इनका जो है सर को जो है अयोध्या फाटक पे लटका दिया। मतलब कि जो देखिए इनके जो आज्ञा का पालन नहीं किया गया और विद्रोह दबाए भी न लौट आया, तो इसको क्या किया, मतलब सर कटवा के अयोध्या के फाटक पे लटका दिया। उसके बाद जो है अब बलबन खुद उतरता है तुगरिल खां का विद्रोह दबाने के लिए। ठीक, देखिए अब ये बलबन और मलिक मुकद्दिर, ये बलबन और मलिक मुकद्दिर जाते हैं और ये मलिक मुकद्दिर जो है तुगरिल खां को पकड़ लेता है, बंदी बना लेता है और लेके आता है। और तुगरिल खां की क्या होता है, हत्या करवा के इसको जो है पूरा जो है खम्भे में कील ठुकवा देता है। ये देख के अब कोई भी इसके जो है राज्य में कोई भी विद्रोह करने की सोच भी नहीं सकता था। ठीक, तो ये जो है मलिक मुकद्दिर इसको जो मारा था तुगरिल खां को, तो इसको उपाधि दे दिया, एक उपाधि दे दिया तुगरिल कुश। इसको मिल गया तुगरिल कुश की क्या उपाधि, मलिक मुकद्दिर को। कौन दिया, बलबन। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं
यहाँ जो है पूरा लोगों में डर फैल गया, कोई विद्रोह नहीं हुआ, मात्र एक ये तुगरिल खां किया, ये भी जो है बेचारा क्या हुआ, शरीर जो है लटक रहा है खम्भे से, कील ठुकवा दिया उसमें। ये जो है हो गया शहजादा मोहम्मद की हो गई मृत्यु। इसको जो है यहाँ से जब बंगाल का तुगरिल खां की मृत्यु हो गई, तो ये जो है बुखारा खां को यहाँ का क्या सूबेदार नियुक्त कर दिया। सूबेदार कौन हो गया, बुखारा खां। बुखारा खां सूबेदार था, कच्छ का क्षेत्र भी इसी के कंट्रोल में था। हो गई इसकी मृत्यु। ये तब क्या क्या बुखारा खां आ गया बंगाल में। अब यहाँ पे जो है इस आनंद के साथ रहता था। इधर जो है हो गई शहजादा मोहम्मद की मृत्यु। अब जो है उत्तराधिकारी बनने की बारी आई, कौन बनेगा, तो ये जो है बुखारा खां को बंगाल से बुलाया। बुखारा खां आया और देखा यहाँ का सिस्टम, फिर जो है ये जो है सोचा कि हम वहीं पे बढ़िया आराम से रह रहे हैं। तो ये बुखारा खां आया, फिर जो है भाग गया कहाँ, बंगाल। तो ये जो है राजा नहीं बनना चाहता था, बुखारा यहीं पे अपने आप में मस्त था। तब जो है शहजादा मोहम्मद का लड़का है कैकुवाद, ठीक। कैकुवाद को क्या होता है, इसको जो है 1267 से 1290 तक, ये जो है इसको 90 तक रहता है। ये राजा इसको बना दिए कौन, बलबन इसको राजा बना दिए, और शहजादा मोहम्मद के लड़के को, ठीक। ये जो है ससुरा एक नंबर का यश व्यक्ति था कैकुवाद। ये जो है दारू पीता था पूरा, और ये लड़कीबाजी करता था। ये 3 साल में क्या हुआ, 3 साल ही शासन किया, इसको मार दिया लकवा। कैकुवाद हो गया लकवा, ये जो इसकी हो गई, ये जो इसको लकवा मार दिया। तब राजा कौन बनेगा, तो इसी का लड़का, कैकुवाद का लड़का है कयूमर्स, ठीक। ये जो है 1290 में राजा बनता है। ये 3 साल का है, 3 साल में इसको लकवा मारा। ये 3 साल का लड़का इसका रहता है। अब इसी को बना दिया राजा, इसी का संरक्षक बन गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बन गया। इसी को जो है क्या करेगा, मार के अपना जो है खिलजी वंश बना लेगा। तो ये जो है अब खिलजी वंश की स्थापना कर देगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, एक उमर्स को जो है मार के। तो इसका हम पूरा सिस्टम देख लिए क्या था। गयासुद्दीन बलबन ये जो है सबसे जो है खौफनाक घटना करता है, मारता है बहुत, काफ़ी लोगों को ये जो है मार मौत के घाट उतारता है, ठीक। चंगेज खां था, और चंगेज खां भी जो है हत्यारा था, लेकिन उसका भी दादा था ये, ठीक, बलबन। ये जो उससे भी खतरनाक मौत देता था, ठीक। जो भी इसके जो है बातों को नहीं मानता था, विद्रोह किया एक तुगरिल खां, तो ये सब जो है आप समझ गए होंगे। चलिए भैया, तो हो गया क्या, गुलाम वंश क्या हो गया ख़त्म। ये गुलाम वंश हमारा जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है खिलजी वंश। अब खिलजी वंश की स्थापना कौन करेगा, संरक्षक है कैमर्स का जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये 3 साल का लड़का है, मार देगा इसको तलवार से, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है स्थापना कर देगा खिलजी वंश की। उसके बाद आएगा इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। ये चाचा को ही इनका, ये चाचा भी रहते हैं, दामाद भी रहते हैं, इन्हीं की लड़की से शादी कर लिया रहता है अलाउद्दीन खिलजी। इनको भी मार देगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारेगा, और जो है वो राजा बन जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो है खिलजी वंश में हम देखेंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश। गुलाम वंश हमारा पूरा जो है कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।